नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आप में हूं राकेश। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। बता दें कि देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रांची के सीसीएल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय जैसे कई महत्वपूर्ण केंद्रीय विभागों में की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेडी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए। इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगा। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, जब पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है, झारखंड में अगर बात की जाए तो कितने लोगों को वहां पर नियुक्ति पत्र सौंपी गई, किन किन विभागों में ये नियुक्तियां हुई हैं और युवाओं में कितना जोश और उत्साह देखने को मिला नियुक्ति पत्र पाकर? देखिए, पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 51,000 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किए। उसके बाद हर जगह, हर स्टेट में एक प्रतिनिधि, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, वहीं झारखंड के रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जिस तरह से लगभग 25 अभ्यर्थियों को अलग अलग केंद्र सरकार के जो उपकरण है, चाहे वो रेलवे की बात करें, डाक विभाग की बात करें, कोयला मंत्रालय की बात करें, तो अलग अलग विभागों में लगभग 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। और इस नियुक्ति पत्र मिलने से खासे, चाहे किसी युवा को या किसी बेरोजगार युवक को अगर नियुक्ति मिलता है, रोजगार मिलता है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसके रोजगार से कई लोग जुड़े हुए हैं। उनके घर परिवार, चाहे माता पिता भी इस रोजगार पाकर खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से रोजगार की संभावना हर युवक का इंतजार रहता है कि रोजगार का अवसर बने, हम उसमें परीक्षा दें और पास करें, और इसका नतीजा जब परिणाम मिलता है या नियुक्ति पत्र मिलता है तो एक उत्साह अलग होता है। जिस तरह से संजय सेठ ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रोजगार मेला से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कि प्रधानमंत्री रोजगार देने की बात कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो लगातार सीरीज बाय सीरीज, जैसे 51,000 अभी रोजगार प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नियुक्ति पत्र और संबोधन किया गया, वहीं इनके प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री उपस्थित रहे। वहां यहाँ 25 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, तो कहीं ना कहीं इस रोजगार देने से लोगों को उम्मीद जगता है कि केंद्र सरकार हमारे लिए सोच रहा है, आगे भी रोजगार का और अवसर प्रदान केंद्र सरकार के द्वारा
किया जाएगा। तो जिस तरह से संजय सेठ ने बयान दिया कि आने वाले समय में और रोजगार बेहतर बनाए, कैसे रोजगार और बेहतर बनाए, इसका ख्याल प्रधानमंत्री लगातार चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सरकारी नौकरी, कई सेक्टर में नौकरी देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आज रेलवे, कोयला मंत्रालय, चाहे डाक विभाग, चाहे जो बीमा कंपनी है जो केंद्र सरकार के, उसमें आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस नियुक्ति पत्र पाकर जो युवक खुश हैं और उस युवक के साथ उसके परिजन भी खुश हैं, क्योंकि रोजगार का संभावना और रोजगार के तलाश में बहुत युवक भटकते हैं और उनको रोजगार मिला। एक खुशी उसके युवक के साथ उसके घर परिवार, माता पिता, दादा दादी सभी को होता है। जी राकेश। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी के लिए आपका।